एक सुंदर शाम का समय था। बाजार में लोगों की काफी भीड़ थी। सड़क के किनारे कैलाश अपनी छोटी सी चिकन सीख कबाब की गाड़ी लगाए हुए था। गाड़ी पर गर्मा गर्म कोयले के ऊपर सीख कबाब भून रहे थे। उनकी खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। वो धुआं हवा में मिलकर पूरे इलाके में बेहतरीन महक बिखेर रहे थे। कैलाश मुस्कुराते हुए कबाबों को पलट रहा था और पकाने के बाद उन्हें एक कढ़ाई में डालकर उन पर अपनी खास ग्रेवी डाल रहा था। कैलाश दिखने में बहुत ही साधारण मासूम सा इंसान था, लेकिन अपने काम के प्रति उसकी अटूट भक्ति थी। कैलाश, अरे आइए बाबू आइए, गर्मा गर्म चिकन सीख कबाब तैयार है। मेरी खास ग्रेवी के साथ इसका स्वाद चखिए। एक बार खाएंगे तो बार बार मांगेंगे। एक ग्राहक गाड़ी के पास आता है और खुशबू लेते हुए पूछता है, क्या बात है कैलाश, तुम्हारे यहाँ जैसी खुशबू और कहीं नहीं आती। खासकर ये ग्रेवी तो जैसे जादू है। इसका राज क्या है? इसमें क्या डालते हो? कैलाश मुस्कुराते हुए कबाब की प्लेट देते हुए, राज बता दिया तो राज कैसा रहेगा बाबू। ये तो हमारे दादाजी के जमाने का तरीका है। शुद्ध मसाले, ढेर सारा प्यार मिलाकर बनता है, इसलिए आपको इतना स्वादिष्ट लगता है। कीमत कम है, लेकिन क्वालिटी में कभी समझौता नहीं करते। दूसरा ग्राहक प्लेट लेते हुए, अरे हाँ कैलाश, तुम सच कह रहे हो। बाहर होटलों में इससे कहीं ज्यादा पैसे लेते हैं, लेकिन इस ग्रेवी जैसा स्वाद कहीं नहीं मिलता। तुम वाकई बहुत महान हो। कैलाश विनम्रता से सबको नमस्कार करता है। सबको तृप्त होकर खाता देख कैलाश खुश होता है। लेकिन तभी वहां कैलाश का बेटा आकाश आता है। वह बहुत ही विलासी, हाथ हिलाते हुए ऐसा आता है जैसे उसे किसी काम में कोई दिलचस्पी ना हो। आकाश, पापा, और कितनी देर तक गाड़ी पर रहेंगे? घर चलकर आराम कर सकते हैं ना। इस छोटे से व्यापार से हमें क्या मिलेगा? कुछ बड़ा काम कर सकते हैं ना। कैलाश आहे भरते हुए बेटे की ओर देखता है। आकाश, कभी कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता बेटा। यह ग्रेवी बनाना सीख लो। कल को मेरे बाद एक गाड़ी तुम्हें ही चलानी है। यह हमारे परिवार का सम्मान है। आकाश चिढ़कर, मुझे इन मसालों की महक बर्दाश्त नहीं होती पापा, मैं जा रहा हूँ। कैलाश का घर एक छोटा सा साधारण कमरा। कैलाश की पत्नी देवी का कमरे में गंभीर चेहरा बनाए बैठी है। उसके मन में हमेशा ढेर सारा पैसा कमाने की इच्छा रहती है। कैलाश खिड़की के पास खड़ा हुआ सोच रहा है। कमरे का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण है। देविका उठकर कैलाश के पास आती है। देखिए कैलाश, ऐसे और कब तक मेहनत करेंगे? आप जो चिकन सीख कबाब ग्रेवी बनाते हैं, उसके लिए लोग पागलों की तरह आते हैं। अगर आप इसकी कीमत दोगुनी कर भी दोगे, तब भी लोग आएंगे और खाएंगे। आप इन्हें इतनी कम कीमत पर क्यों बेच रहे हो? कैलाश शांति से, देविका, मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। मेरे पास आने वाले सभी लोग गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं। उनका पेट भर जाए, मेरे लिए वही काफी है। कम मुनाफे में भी हमारा गुजारा हो जा रहा है ना। देविका गुस्से में, गुजारा काफी नहीं है। हमारे बेटे को देखो कैसा आवारा घूम रहा है। उसके लिए एक बड़ी दुकान खुलवानी है, तो हमारे पास पैसा होना चाहिए ना। अगर आपने अपने तरीके नहीं बदले तो हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। कैलाश उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानती। तभी देविका का भाई मुन्ना वहाँ आता है। मुन्ना एक अजीब इंसान है। हमेशा सिर पर बड़े हेडफोन लगाए रहता है और चलते फिरते किसी धुन पर थिरकते रहता है। मुन्ना, क्यों दीदी, कैसी हो? जिंदगी एक बड़ी म्यूजिक कंपोजिशन जैसी है, जिसमें बिरयानी जैसी बीट होनी चाहिए। धिनचक धिनचक धा। देविका मुन्ना को किनारे ले जाकर, मुन्ना, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारे जीजाजी के पास वो ग्रेवी बनाने का राज है जो वो किसी को नहीं बताते। तुम किसी भी तरह जब वो ग्रेवी बना रहे हो तो छिपकर देख लो और वो तरीका सीख लो। फिर हम दोनों मिलकर दूसरी गाड़ी लगाएंगे, उसकी कीमत ज्यादा रखेंगे और करोड़पति बन जाएंगे। मुन्ना हेडफोन्स ठीक करते हुए, दीदी, तुम्हारी बात तो एक मधुर गाने जैसी है। जीजाजी का प्लान क्या है वो देखना पड़ेगा। जैसे ढोल बजाते हैं वैसे ही ग्रेवी का सीक्रेट निकाल लूंगा। तुम चिंता मत करो, टकाटक। अगली सुबह कैलाश अपनी रसोई में ग्रेवी बनाने की तैयारी कर रहा है। वह कमरे में किसी को आने नहीं देता। खिड़की के बाहर मुन्ना छिपा हुआ है। उसने हेडफोन्स लगा रखे हैं और जीजाजी की हर चाल पर नजर रख रहा है। कैलाश को पता है कि मुन्ना वहां पर है। कैलाश मन ही मन मुस्कुराकर एक योजना बनाता है। कैलाश जोर से बोलते हुए, आज की ग्रेवी बहुत खास होनी चाहिए। इसमें गुप्त पदार्थ डालने होंगे। हाँ, सबसे पहले पुराना तेल डालना है, उसके बाद थोड़ी रेत जैसा पाउडर मिलाना है। मुन्ना खिड़की से देखते हुए मन में, ओहो, पुराना तेल और रेत का पाउडर, ये तो किसी नई किस्म के रिदम जैसी लग रही है। जीजाजी तो कोई अलग ही म्यूजिक प्ले कर रहे हैं।
कैलाश एक कटोरे में रंग मिला हुआ पानी और कुछ सड़ी गली सब्जियां अच्छी तरह मिलाने लगता है। कैलाश, अब इसमें थोड़ा गीली मिट्टी भी मिला दो तो गाढ़ापन आ जाएगा, किसी को इस बात का पता भी नहीं चलेगा। यह मेरी ग्रेवी का असली स्वाद का राज है। मुन्ना ये सब देखकर दंग रह गया। वो जल्दी जल्दी एक कागज पर ये सब लिख लेता है। मुन्ना, दीदी मुझे मिल गया, ग्रेवी का सिगरेट मिल गया, पुराना तेल मिट्टी का रेत। अरे बाप रे, यह तो बहुत ही अजीब किस्म का कॉम्बिनेशन है। जीजा जी तो बड़े म्यूजिक डायरेक्टर से भी बेहतर सोच रहे हैं। कैलाश जानबूझकर उस कचरा ग्रेवी को एक डिब्बे में भरकर बाहर आता है। मुन्ना झट से वहां से भाग जाता है। कैलाश अपनी असली ग्रेवी दूसरी जगह तैयार करके गाड़ी पर ले आता है। जब मुन्ना देविका को यह बात बताता है तो वो बहुत खुश होती है। देविका, मुन्ना तुमने तो कमाल कर दिया। कल ही हम अपनी नई गाड़ी लगाएंगे। कैलाश की गाड़ी से ज्यादा हमारी गाड़ी मशहूर होनी चाहिए। अगले दिन बाजार में दूसरी तरफ मुन्ना और देविका की नई गाड़ी लगाते हैं। उसे रंग बिरंगी लाइटों से खूब सजाते हैं। मुन्ना सिर पर हेडफोन लगाए हाथ में छुरा पकड़कर नीचे कबाब भून रहा है। लोग उस नई गाड़ी को देखकर हैरानी से वहां आते हैं। आइए आइए, कैलाश की ग्रेवी से 1000 गुना स्वादिष्ट मुन्ना स्पेशल ग्रेवी। यह म्यूजिक भी मिलेगा और स्वाद भी। धिंचाक था। एक ग्राहक आता है। मुन्ना उसे गलत तरीके से बनाई हुई ग्रेवी कबाब पर डालकर देता है। क्या बात है मुन्ना, बड़ा शोर मचा रहे हो, देखते हैं स्वाद कैसा है। ग्राहक एक टुकड़ा खाता है। तुरंत उसका चेहरा बिगड़ जाता है। उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। अरे छी, क्या है ये, क्या मिलाया है इसमें? ये चिकन ग्रेवी नहीं, गोबर जैसी बदबू दे रही है, मुंह में भी नहीं रखा जा रहा है। मुन्ना घबरा कर, ऐसा क्या सर, ये तो टॉप क्वालिटी म्यूजिक जैसी ग्रेवी है। जीजा जी ने बताए हुए सामान ही डाले इसमें। तभी दूसरा ग्राहक प्लेट फेंक के मारता है। अरे वो कैलाश तो सोने जैसा आदमी है और तुम जहर खिला रहे हो। इस ग्रेवी में रेत के कंकड़ है, तेल की बदबू भयानक है। क्या हमें मारना चाहते हो? सभी लोग गुस्से से भर जाते हैं। वो मुन्ना और देविका को कोसने लगते हैं। देविका डर से कांपने लगती है। लोग गाड़ी को धक्का देकर सारा सामान गिरा देते हैं। भीड़ में से एक व्यक्ति, ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए, घटिया सामान ज्यादा दाम पर बेचते हैं, निकलो यहाँ से। मुन्ना और देविका अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े होते हैं। कैलाश दूर से ये सब देखकर दुखी होता है, पर वो चाहता था उन्हें सबक मिले। मुन्ना और देविका अपमानित होकर घर पहुंचते हैं। उनके पीछे कैलाश भी आ जाता है। घर में आकाश भी बैठा है। मुन्ना हेडफोन्स उतार कर रो रहा है। अरे क्या हुआ देविका? मुन्ना, इतनी जल्दी गाड़ी क्यों बंद कर दी? देविका रोते हुए कैलाश के पैर पर गिरती है। मुझे माफ कर दीजिए कैलाश, मैं आपकी ग्रेवी का राज चुरा कर पैसे कमाना चाहती थी। मैंने मुन्ना को वो राज पता करने को कहा था, लेकिन अब समझ में आ गया कि वो स्वाद कितना भयानक था। लोग ने हमें लगभग पीट ही दिया था, समझो, करके कहती है। मुन्ना हाथ जोड़कर, जीजा जी मेरा सारा म्यूजिक बेसुरा हो गया। मैंने जो देखा था गलत था, यह मुझे समझ में आ गया। आपने जानबूझकर ऐसे किया ना, हमें अपने गलती का एहसास हो गया। कैलाश उन्हें उठाते हुए, हाँ मुन्ना, मुझे पता था कि तुम मुझ पर नजर रख रहे हो। किसी चीज में स्वाद लाने के लिए सिर्फ सामान ही काफी नहीं होता बेटा, बनाने वाले की ईमानदारी भी जरूरी होती है। चोरी से सीखी हुई विद्या का अंजाम हमेशा ऐसा ही होता है। इन बातों को सुन रहे आकाश के मन में बदलाव आता है। वह पिताजी के पास आता है। पापा, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप कितना महान काम कर रहे हो यह मुझे समझ में आ गया। मैंने आपकी मेहनत और ईमानदारी को कम आंका। इतने दिनों तक बिना किसी काम के आवारा घूमने के लिए मुझे शर्मिंदगी है। आकाश के आंखों में आंसू आ जाते हैं। कैलाश अपने बेटे को गले लगा लेता है। आकाश, अगर तुम्हें सच समझ आ गया तो बस इतना ही काफी है बेटा। कोई भी व्यापार भरोसे पर चलता है। तुम मेरे पास रहकर ये ग्रेवी बनाना सीखो। हमारी गाड़ी को अब तुम्हें ही आगे ले जाना है। आकाश खुशी से सिर हिलाता है। कुछ ही दिनों बाद कैलाश की गाड़ी का माहौल बहुत उत्साहपूर्ण है। अब गाड़ी पर कैलाश के साथ आकाश भी है। आकाश बड़ी लगन से पिता के बताए अनुसार कबाब भून रहा है। मुन्ना बगल में खड़ा होकर लोगों को बुला रहा है, लेकिन इस बार उसका अंदाज बदल गया। अरे आइए आइए, असली स्वाद और खुशबू कबाब यहाँ मिलेंगे। मेरे बड़े भाई कैलाश के हाथों का जादू, यह है असली क्लासिक सॉन्ग। कैलाश बैठकर आराम कर रहा है और आकाश ग्राहकों को खाना परोस रहा है। एक ग्राहक, क्या बात है कैलाश, आज तुम्हारा बेटा मैदान में उतरा है, क्या स्वाद बदल जाएगा? कैलाश मुस्कुराते हुए, अरे बिल्कुल नहीं बाबूजी, मेरे बेटे ने मुझसे भी बेहतर सीखा है और वो बना रहा है और मैं देख रहा हूँ। ग्राहक कबाब खाकर, अरे अद्भुत, पिता के जैसा ही बेटा है, ग्रेवी का स्वाद लाजवाब है। कैलाश, तुम्हें तुम्हारा वारिस मिल गया। देविका भी गाड़ी के पास आकर ग्रेवी बनाने में मदद कर रही है। उसके चेहरे पर अब एक संतुष्टि है। उसे समझ में आ गया है कि पैसों से ज्यादा सम्मान जरूरी है। शाम के समय सब लोग मिलकर खुशी खुशी काम कर रहे हैं। लोगों की कतार लगी हुई है कबाब के लिए।
मुन्ना अपने हेडफोन्स में एक अच्छी धुन सुनते हुए कैलाश की ग्रेवी के ताल पर थिरक रहा है। पूरा माहौल हंसी मजाक और अच्छे स्वाद से भर गया। कैलाश की आंखों में खुशी देखकर लगता है उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। वो छोटी सी गाड़ी अब बड़े विश्वास का प्रतीक बन गई। सीख, अति लालच हमेशा अनर्थ की ओर ले जाता है। ईमानदारी से की गई मेहनत और भरोसा ही इंसान को सच्ची सफलता और सम्मान दिलाता है। धोखा और चोरी से हासिल की गई चीज कभी स्थायी नहीं होती।